दर्द तो होता ही रहेगा। आपसे बात कर रहा हूँ, जब बात कर ही रहे हैं तो बता दिया। निकल पड़े हैं हम, चल पड़े हैं आज के सफर के लिए। देखते हैं क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है आज के इस सफर पे। ये देखो हम फिर से फॉग हो गए हैं। कितने फॉगी हैं हम। दिख रहा है चश्मा? तुमको तो दिख रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यार। ये मेरे पीछे है, ये है म्यूजियम, शारजा आर्ट म्यूजियम, और यहीं पर आए हुए हैं हम। दिखने में कैसा है भाई? ऐसा है। मेरे को चश्मा साफ करना पड़ेगा, रुक जाओ, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं क्या देख रहा हूँ। बढ़िया सी जगह है ये, सारी हेरिटेज जगह है। पुरानी सिटी ऐसी होती थी। कल्चर क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है, ये सारा वो जगह है। मौसम अब ठीक है, मतलब थोड़ी देर पहले अंदर से जब बाहर निकल रहे हैं तो चश्मा हो रहा है फॉगी। ये है सीन। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक आर्ट का टूर स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं उस टूर में क्या मिलता है, क्या नहीं होता है। आपको दिखाया जाएगा। आप यहाँ हो तो हम दिखाएंगे। आगे हूँ मैं अंदर, अभी बैठा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या क्या चीजें मिलेंगी देखने को। हमारा चेयर यहाँ है, ये हम हैं, और ये कैफे है, और ये सुबह है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, टाइट हो, मस्त हो? कैसे चल रहा है सब कुछ? नॉर्मली ज्यादा रश नहीं होता है लेकिन बहुत लोग हैं अभी। अच्छा हो रहा है। आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी लॉट ऑफ पीपल अराउंड। तो भाई यहाँ का काम खत्म हो गया और अच्छा रहा ये सेशन, मजा आ गया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और यही होता है जब आप आर्ट गैलरीज में आते हो और अलग अलग आर्टिस्ट्स का काम देखते हो। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। एक चाय कड़क। हाँ तू एक मिनट होल्ड कर, मैं पानी लेने जा रहा हूँ बाहर, ठीक है? एक नॉर्मल पानी दे दो। कितने का? एक का? आगे हैं भाई अड्डे पर। थोड़ा एडिट वेडिट कर लेता हूँ यार, इससे बेहतर जगह कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग है वो फ्री है। और ये जो जगह है ये मस्त जगह है, आराम से बैठो। कॉफी बढ़िया, जगह बढ़िया, लोग बढ़िया, माहौल बढ़िया। एडिटिंग कर ली, अब क्या करें? व्हाट टू डू नाउ? हाँ यार, सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल जहाँ पर मैं गया था वहाँ एसी बहुत ज़्यादा ठंडा था। हो गया यार, ओह थक गए। दिमाग थक गया। दिमाग नहीं थका, दिमाग में दर्द हो रहा है। दिमाग में दर्द हो रहा है भाई, ये क्या है? मतलब दिमाग में दर्द होता है? हाँ दिमाग में दर्द होता है। सिर में दर्द होना, दिमाग में दर्द होना, तो कुछ तो है। या एसी का पंगा है, या पता नहीं किस चीज़ का पंगा है, या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मुझे अहमद का भी फ़ोन आया। उसने मुझे बोला कि चलना है डेजर्ट में, उसको ऊँटों की फ़ोटो लेनी थी। पर मैंने मना कर दिया यार, क्योंकि सिर इज़ फटिंग, एंड व्हेन द सिर इज़ फटिंग यू कांट कॉन्सेंट्रेट। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि एडिट वगैरह तो ख़त्म हो गया। मैं बता चुका हूँ शायद पहले। हाँ तो एडिट ख़त्म हो गया है, पानी पी लिया है, और बस सामान पैक करेंगे और गाड़ी में बैठ के निकल जाएं यहाँ से। निकल के कहाँ जाएंगे? घर ही जाता हूँ। घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ
और फिर उसके बाद आपसे वार्तालाप करेंगे। लग रहा होगा तुमको ना एनर्जी कम हो रही है, अबे रेड बुल पीनी पड़ेगी। रेड बुल कैन गिव मी विंग्स, है ना? शायद रेड बुल से विंग्स मिल जाएं और मैं फिर से उड़ने लगूं, उड़नछू हो जाऊं। ये जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये जो वीडियो बनाता हूं मैं, या कोई भी ऐसे वीडियोस जो बनाता है, वो आपको वो दिखा रहा होता है जो उसके साथ हो रहा होता है। और मैं भी आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है इस वक्त, और जो मेरी मनोस्थिति है, जो मेरी व्यथा है, जो मेरी कथा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे में दम है, मेरे में एनर्जी है, तो भाई वो आपको दिखेगी। और अगर नहीं है, और अगर मैं मतलब थका हुआ हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं गिर गया, मैं गंदा हो रहा हूँ, तो आपको वो दिखेगा। तो मतलब यही है ना हमारा प्रोग्राम, तो यही है, मतलब यही मसाला है। यहाँ से निकलते हैं और निकल कर अपनी गंतव्य, नहीं गंतव्य नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, मतलब जाते हैं गंतव्य स्थल। गंतव्य स्थल नहीं, पता नहीं गंतव्य स्थल होता है, क्या होता है वो गंतव्य? बताना मुझको कि क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब रेल में बोलते हैं ना गंतव्य, पता नहीं कहाँ बोलते हैं, कहीं तो बोलते हैं। ये जो डॉक्यूमेंटेशन में ना कितना हमको वो करना पड़ता है, मतलब अगर मेरे को दिखाना है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मुझे कैमरा रखना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है दरवाजे की तरफ, फिर दरवाजे से वापस मुड़ के आना पड़ता है, और फिर कैमरा ऐसे उठाकर दिखाना पड़ता है। और ये जो बीच का जो पोर्शन होगा आने जाने का, मतलब जाने का तो दिखाया जाएगा, आने का नहीं दिखाया जाएगा। तो ये कलाकारी होती है, मतलब ये दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। मतलब ये ही एडिटिंग है कि आप स्टोरी कैसे बना रहे हो, आप किसी चीज़ को कैसे दिखा रहे हो। जैसे मेरे को दिखाना है कि मैं पत्तों के बीच में हूँ, तो मैं पत्तों के बीच में ऐसे आ जाऊँगा, ये देख रहे हो, पत्ते फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और फिर ऐसे आ जाएंगे। तो ये होती है स्टोरी टेलिंग। मेरे को दिखाना है पानी पीना है, तो मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा, मैं बोतल लूँगा, करके पानी पीऊँगा, ऐसे दिखाएंगे ना। तो फिर मैं एंगल रखूँगा उधर दूर जाके कहीं, और फिर आपको ये दिखाया जाएगा कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे सिर में दर्द है। तो मुझे एक स्टोरी बतानी है, मुझे एक चीज़ दिखानी है आपको कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है, उसके लिए मुझे एंगल ढूंढना पड़ता है कि वो स्टोरी किस तरह से कन्वे हो पाएगी। कभी मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको कि ऐसे है, पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, कभी मैं नीचे से दिखाता हूँ कि ऐसे हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ फिल्मिंग है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, पार्ट ऑफ फोटोग्राफी है, पार्ट ऑफ सिनेमाटोग्राफी है, और इसी तरह से काम होता है। अब मुझे दिखाना है कि हवा चल रही है, पत्ते लहरा रहे हैं, तो ऐसे दिखाऊंगा, ये देखो हिल रहे हैं, चिड़िया बोल रही हैं ची ची ची, तो वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। फिर इसमें साउंड आ जाती है, फिर इसमें विजुअल्स वाइड एंगल दिखाना है कि आपको स्टैब्लिश करना है कि आप कहाँ पर हो। तो अब मुझे जैसे अगर स्टैब्लिश करना है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ बहुत हरियाली है, जहाँ बहुत पानी है या कुछ है, तो मैं एक वाइड शॉट लूँगा ऐसा, और फिर मैं इसके पास नीचे जाके खड़ा हो जाऊँगा, और फिर मैं चल कर आऊँगा, और फिर मैं दिखाऊं करके, देख लो। तो फिर मैं आपको वो दिखा दूंगा कि ये कहानी है कि मैं इस जगह पर हूँ, फिर मैं क्लोजअप दिखा दूंगा। पर जब किसी चीज़ पे मुझे एम्फेसिस देना होगा, तो मैं एकदम टाइट आके ऐसे बोलूँगा, ओए तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं है। और जब मुझे मिड शॉट लेना है तो ऐसे लूँगा, मुझे चलते हुए दिखाना है तो मैं पैरों के पीछे ऐसे लूँगा, तो ये पीछे से दिखाना है तो पीछे की तरफ से ऐसे करके लेंगे, और आगे से दिखाना है तो ऐसे लेंगे। चिड़िया कौवे काँव काँव करेंगे, ये देखो, कौवे क्यों कर रहे हैं काँव काँव, पता नहीं। तो खैर मैं तो जाने वाला था, और मैं बीच में मेरे दिमाग में ये बात आ गई, और मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मतलब दर्द तो हो रहा है सिर में, पर मतलब ठीक है ना, दर्द तो होता ही रहेगा, कुछ कार्यक्रम भी तो कर लेना चाहिए हमें। तो
ये देखो, इस तरह से कंटेंट बन जाता है, इस तरह से आप एक स्टोरी को बयान करते हो, इस तरह से आप डॉक्यूमेंट कर लेते हो कि इस वक्त मेरी क्या मनोस्थिति थी, मैं क्या चल रहा था। और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ये कैमरा मेरे लिए आप हो, आप, मतलब आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो और फिर इसमें एक और चीज़ होती है कि आप कितने ओरिजिनली बोल रहे हो, आप कितने कम ड्रामे के साथ बोल रहे हो, या आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो अपने ऑडियंस से। रुक जाओ, मैं रख लेता हूँ, जब बात कर ही रहे हैं तो फिर कर ही लेते हैं, है ना। रुक जाओ, इसको सेट करते हैं। अबे यार, बोतल गिर गई। हाँ, तो आप अपने ऑडियंस से कितना कनेक्ट कर रहे हो, मतलब आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, आप किस तरह से किसी चीज़ को बताते हो, आपके शब्दों में कितनी जेन्युइननेस है, आप रियली में वैसा फील कर रहे हो, वैसा बता रहे हो, या वैसा कह रहे हो, और उसका कोई मायने है। वो तभी हो सकता है जब वो बात आपके दिल से आएगी और आप जैसे हो आप वैसे करने की कोशिश करोगे और वैसा ही करोगे। पर शुरू में ये होना, मतलब ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में ना, आप जब कैमरा ऑन होता है तो आप किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हो, आप उसकी तरह बनना चाहते हो, या आप उससे, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना होता है कि आप उसी को कॉपी करने लगते हो और उसी की तरह बातचीत करते हो, उसी की तरह चलते हो, उसी की तरह एंगल लेने की कोशिश करते हो, और फिर वहाँ पर हो जाती है गड़बड़। तो ये है, मतलब जितना मैंने सीखा है, जितना मैं जानता हूँ इस वीडियो बनाने के प्रोसीजर में, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये कार्य करता है, मतलब यही फैक्ट है और यही मूल मंत्र हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। पर आप मुझे बताना कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जब आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ या ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तो क्या आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो, क्या मैं सच्चा लग रहा हूँ, क्या मैं जैसा हूँ वैसा दिख रहा हूँ आपको, क्या आपको लगता है कि ओ ये तो मेरे जैसा है, ये ओ हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम भी तो ऐसे ही चलते हैं, हम भी तो ऐसी जगहों पे जाते हैं, हम भी तो ऐसे ही बात करते हैं, हम भी तो जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसे ही अटकते हैं, पानी कैसे पीते हैं ऐसे ही तो पीते हैं, बोतल खोलते हैं ऐसे करके पानी पी लेते हैं। तो अगर आपको ये सारी फीलिंग्स हो रही हैं, अगर आपको ये ये सारी चीज़ें फील हो पा रही हैं, तो मतलब मैं सोचूंगा कि हाँ, मैं 1% 2%। क्या हुआ बेटा, क्या गोला चला है? अच्छा, कुछ सामान वो ट्रक ने ना ऐसे अनलोड करा है बड़ी ज़ोर का। तो मैं फिर ये समझूंगा कि हाँ, शायद मेरा जो प्रयास है या जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। तो अभी के लिए इतना, अब यहाँ से निकलते हैं हम, और अब वो वाली ड्रामेबाजी नहीं करेंगे कि हाँ मैं खड़ा हुआ और मैं जा रहा हूँ, मतलब हम ऐसे ही चले जाएंगे। मतलब मैं कैमरा उठाऊंगा और टाइम देख लेते हैं, 234 हो रहे हैं, 234 का मतलब 2:34 हो रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और आई होप कि आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिल गया होगा। जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी तो चलती रहेगी कहानी। चलो अंदर चलो। देख रहे हो कि ऐसे निकलते हैं, ये इतना ओवर क्यों हो रहा हूँ मैं, पता नहीं। अब ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। कभी कभी हम ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, कमर में टांग है, इतना सारा सामान, ऐसे चलते हैं हम, और ऐसे चलते हैं पीछे से, ऐसे लगते हैं साइड से, ऐसे लगते हैं इस साइड से। तो ये खेल होता रहता है। चिड़ियाँ बड़ी चू चू कर रही हैं आज। अभी के लिए बाय बाय, देखते हैं आगे अगर मैं कहीं निकला या कुछ हुआ तो आपको सूचित करूंगा, नहीं हुआ तो अभी के लिए इतना ही। तुम भी जाओ अंदर, गाड़ी हो रही गरम गरम, क्या कर सकते हैं, गरम है तो गरम है। लेट्स स्टार्ट द गेम। तो भाइयों, हुआ ऐसे कि बज रहे हैं 8:10 और अपन गए सो गए और उठे देर से, फिर उसके बाद बाकी का कार्यक्रम करा, और अभी मैं नीचे आया हूँ
एटीएम से पैसे निकालने, और मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दी जाए कि भाई सीन क्या है। अब उनकी लग गई, पता नहीं इतनी ज़ोर की नींद आई थी, इतने दिनों से लगता है सोए नहीं जैसे, है ना, पता नहीं क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गहरी नींद में सो जाते हो और बेहोश हो जाते हो, पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो अभी का सीन ये है, और आई थिंक कि आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड